कि 21वीं सदी में दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो जाएगी। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के 34 दिन होने को आए। तुर्की के इस्तांबुल में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच 3 घंटे तक बैठक चली, लेकिन सीज फायर पर सहमति नहीं बन पाई है। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने समझौते का मसौदा रूस को सौंप दिया है। दूसरी तरफ रूस ने कहा है कि वो यूक्रेन में अपने हमलों को कम करेगा। अगर रूस यूक्रेन के मसौदे पर अपनी सहमति दे देता है तो इस महायुद्ध का अंत हो सकता है। बता दें आपको कि तुर्की में अगले 2 हफ्ते तक दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर जारी रहेगा। और अब युद्ध खत्म करने की दिशा में भारत का नाम प्रमुखता से लिया जाने लगा है। स्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने का फॉर्मूला भारत में बन सकता है। बारूद तबाही की बारिश करता है और रूस के बारूद ने यूक्रेन में जो तबाही फैलाई है वो आपकी आंखों के सामने है। रॉकेट लॉन्चर से बिना सांस लिए रॉकेट दागने की तो ये सिर्फ एक तस्वीर है। कल्पना कीजिए पिछले 34 दिन में ना जाने कितने रॉकेट, मिसाइल, बम, गोला और बारूद यूक्रेन की जमीन को लहूलुहान कर रहे हैं। एक युद्ध जिसकी कीमत आम लोग चुका रहे हैं। रुसलाना की आंखों में सिर्फ मौत की दहशत नहीं, बल्कि 1 महीने के भीतर अपने ही घर से दरबदर हो जाने की वो असहनीय पीड़ा है जिसका अंदाजा सिर्फ वो ही लगा सकते हैं जो इससे गुजर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं ना कि हम लोग इस हाल में कैसे रह रहे हैं। बिना खिड़कियों की बसें खेतों में शरण ले रहे हैं। 1 महीने से हम बेसमेंट में रह रहे हैं और निकल नहीं पाए। क्या मैं एक सामान्य इंसान जैसी दिखती हूँ? बिल्कुल अस्त व्यस्त, गंदी सी। कल हम पर बमबारी हो रही थी और हम सब उसमें मर ही जाते शायद। इन हालातों में हम कैसे जिएं? टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें यूक्रेन के मारियोपोल शहर की हैं, जो एक जीते जागते शहर के कब्रगाह बन जाने की गवाही दे रहा है। खंडहर की शक्ल में दिखाई दे रही ये इमारत थिएटर थी। पूरे शहर के हर कोने में सिर्फ जख्म और हमले के गहरे निशान हैं। खुशी और सामान्य जिंदगी की उधड़ी हुई परतें हैं। खबरों के मुताबिक सिर्फ मारियोपोल शहर में 5000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हालात इतने भयानक हैं कि मरने वालों को पार्कों और स्कूलों में दफन किया जा रहा है। इस शहर की 90% इमारतें खंडहर बन चुकी हैं। एक हंसता खेलता शहर बर्बाद हो गया। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कहा था कि जब तक उन्हें टैंक और फाइटर जेट नहीं मिल जाते हैं वो मारियोपोल को नहीं बचा सकते हैं। उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा था कि रूस की मिसाइलों का सामना शॉटगन और मशीन गन से नहीं किया जा सकता है। रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस में यूक्रेन के शहर दर शहर बर्बाद हो गए और अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एक समझौते के लिए तैयार हुए हैं। मैं समझता हूं कि रूस इस क्षेत्र को पूरी तरह तो नहीं छोड़ सकता और फिर ये तीसरे विश्व युद्ध तक बात पहुंचेगी। मैं पूरी तरह से समझता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि यह एक समझौता ही है। उसी बात पर आते हैं जहां से बात शुरू हुई थी। हम डोनबास के मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोई भी समझौता तब तक अंजाम नहीं पहुंचेगा जब तक आसमान से बम बरसने रुकते नहीं। जब तक ये तय नहीं हो जाता कि युद्ध रुक चुका है और अब रूस और यूक्रेन का युद्ध रोकने के लिए भारत की सक्रिय भूमिका की चर्चा तेज हो चुकी है। रूस के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आ रहे हैं। उससे पहले बीते दिनों भारत आए जापान के प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि पीएम मोदी को रूस को रोकने और राष्ट्रपति पुतिन को समझाने में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
सूत्रों के मुताबिक भारत अमेरिका सहित सभी यूरोपीय देशों को साफ कर चुका है कि रूस के साथ बातचीत का गलियारा खुला रखा जाना चाहिए। हाल ही में भारत के दौरे पर आई अमेरिकी विदेश विभाग की बड़ी अधिकारी विक्टोरिया नुलैंड के साथ भी बातचीत में भारत ने ये बात लगभग साफ कर दी थी। Recent developments in Ukraine have added to international disquiet. We have all underscored that the maintenance of international peace and stability and even peace and security and even stability can no longer be taken for granted. भारतीय खेमा पश्चिमी देशों को इस बात के लिए भी आगाह कर चुका है कि रूस के खिलाफ पाबंदियों के फैसले उसे पूरी तरह चीन के खेमे में धकेल देंगे, जिसके रणनीतिक परिणाम नुकसानदेह ही होंगे। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीएम मोदी के स्तर पर 26 फोन कॉल आ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से लेकर ह्यूमन काउंसिल तक 6 मौके आए जब भारत न्यूट्रल रहा, यानी किसी के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार संघर्ष विराम की वकालत कर रहा है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में भारत की भूमिका क्यों अहम हो जाती है, वो भी समझिए। ये युद्ध रूस और अमेरिका के बीच है। भारत के रिश्ते रूस से अच्छे हैं और यूक्रेन के बीच खड़े अमेरिका से भी भारत के रिश्ते अच्छे हैं। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में रूस और अमेरिका दोनों को ही भारत की जरूरत है, इसलिए विवाद सुलझाने में भारत की भूमिका अहम हो जाती है। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए वो भारत समेत कई देशों के साथ संपर्क में है। जिस कोशिश की बात हो रही थी उसी की मिसाल है ये तस्वीरें, जब तुर्की के इस्तांबुल में यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत हुई, ये बता रहे हैं मॉस्को में मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत। जो शर्तें थी या मांग थी, जो रूस की मांग थी कि नाटो में शामिल ना हो यूक्रेन, उसको मान लिया गया है, क्योंकि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पहले ही इस जो मीटिंग चल रही है अभी इस्तांबुल में, टर्की में चल रही है, उससे पहले ही कह दिया था कि वो तटस्थ रहेंगे, यानी न्यूट्रल रहेंगे और नाटो शामिल नहीं करेंगे। और दूसरा, वो दोनेत्स्क और लुहांस्क के बारे में, यानी दोनबास का जो रीजन है उसके बारे में भी कह चुके हैं, जिसको खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहले इंडिपेंडेंट घोषित कर चुके हैं, आज़ाद घोषित कर चुके हैं। उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि दोनबास को वापस नहीं लिया जा सकता है। ये दो बड़ी मांगे थी और ये इन दो बड़ी कारणों की वजह से ही ये यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है या स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जिसको रूस कहता है वो किया गया था। अगर ये दोनों बड़ी बातें मान ली जाती हैं तो इसलिए माना जा सकता है कि आने वाले जो मीटिंग हो रही है इसका आउटकम जो होगा वो पॉजिटिव हो सकता है। एक तरफ सुलह की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ पुतिन की ताजा धमकी सामने आ गई। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक चिट्ठी में अपनी शर्त लिखकर पुतिन के पास भेजी थी, जिसे पढ़कर रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस कदर नाराज हुए कि बिगड़ कर बोले कि मैं जेलेंस्की को बर्बाद कर दूंगा। मन में सवाल होगा कि ऐसा क्या लिखा था इसमें। दरअसल जेलेंस्की ने बिना किसी शर्त के युद्ध खत्म करने के लिए कहा था। पहले पुतिन ने जेलेंस्की और यूक्रेन को बर्बाद करने की धमकी और फिर कहा कि जेलेंस्की रूस की शर्तें मान ले। लेकिन ताजा तस्वीर ये है कि जब तक रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में सीज फायर का ऐलान नहीं होता, तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आती रहेंगी। आग की लपटें ऐसी मानो ज्वालामुखी फटा हो। तस्वीरें यूक्रेन के लुत्फ की हैं, जहां रूसी रॉकेट हमले के बाद तेल डिपो में भयानक आग लग गई। ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ यूक्रेन का हो रहा हो। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर जरूर यूक्रेन की है, लेकिन चोट रूस को पहुंची है जब यूक्रेनी सेना ने रूसी हथियारों को ले जा रही आर्मी की गाड़ियों को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन में अब तक 78,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। राजधानी कीव समेत कई शहरों में रिहायशी इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए। UNHRC की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में 38 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ चुके हैं।
ये सच किसी से छिपा नहीं है कि 4 करोड़ की आबादी वाला यूक्रेन इस युद्ध में जितना बर्बाद हुआ है, उस बर्बादी से उबरने के लिए उसे वक्त लगेगा। लेकिन तबाही और बर्बादी के बीच रूस और यूक्रेन वीडियो वाला युद्ध भी लड़ रहे हैं। ऐसे हवाई हमलों से यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं, लेकिन ये वीडियो रूस ने जारी किया। रूस का दावा है कि रूस के समर्थक शहरों पर यूक्रेन की सेना खुद हमला कर रही है। रूस यूक्रेन शांति समझौते की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं और शांति की यह स्क्रिप्ट भारत में ही लिखे जाने की संभावना बन रही है। रूस यूक्रेन शांति की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहीं यूरोपीय देशों में अचानक हलचल बढ़ गई है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन के बीच समझौते की खबरों के बीच यूरोपीय देशों के रूस के खिलाफ फैसले शुरू हो गए हैं। नीदरलैंड्स ने रूस के 17 इंटेलिजेंस अधिकारियों को सुरक्षा का हवाला देते हुए निकलने का फरमान सुनाया है। वहीं बेल्जियम ने भी 21 राजनयिकों को बाहर निकाल दिया। ये फैसले तब लिए गए हैं जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन यूरोपीय देशों के नेताओं से बात करने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।